इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हवाले से कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक्चुअल में हुआ क्या है और फ़िलहाल क्या सूरत हाल है। तो जैसा कि कुछ लोगों को शायद आइडिया हो कि मंडे को दो स्टूडेंट ग्रुप्स में आपस में जो है वो झगड़ा होता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है बंद कर दी जाती है, लेकिन ये इस तरह नहीं है। इससे पहले भी थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड भी है कि ये झगड़ा जो है इवाल्व कैसे हुआ है और फिर अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है। तो वह इस तरह के दो कम्यूनिटी यानी पश्तून कम्यूनिटी और बलोच कम्यूनिटी कुछ अर्सा पहले जो है वो आपस में लड़ी, जिसके नतीजे में जो पश्तून कम्यूनिटी है उस पे बलोच कम्यूनिटी का थोड़ा हाथ हावी रहा और पश्तून कम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा वायलेंस का सामना करना पड़ा। और उसके रिज़ल्ट में जो है अभी मंडे को पश्तून कम्यूनिटी ने सारे जो उनके कम्यूनिटी के मेंबर्स थे 1500 के करीब ये स्टूडेंट्स जो थे वो बलोच कम्यूनिटी पे ज़रा हावी रहे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है रिएक्शन में मारा बलोच कम्यूनिटी को और उसके रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ हुई। तो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चूँकि मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे पूरी हर कम्यूनिटी के लोग आबाद है या हर कम्यूनिटी के लोग जो हैं वो इल्म हासिल करने आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आए रोज़ क्लैशेस भी होते रहते हैं। और इन क्लैशेस को रिज़ॉल्व करने के लिए हर एक कम्यूनिटी का हर एक अपना फोरम है, यानी कि हर एक अपनी काउंसिल है और इसी करने के लिए एक और कम्यूनिटी है, यानी इन्हीं कम्यूनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं कैदियन स्टूडेंट फेडरेशन या QSF में। तो यूँ समझ लें कि QSF जो है वो वॉच डॉग है हर एक कम्यूनिटी की, या हर एक कम्यूनिटी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें मौजूद हैं। तो जब कोई भी मसला होता है, कोई मिसहैप होता है, तो QSF के साथ ये सारे मिल बैठ के स्टूडेंट जो हैं ये अपना इशू जो है रिज़ॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस बार इस तरह नहीं हुआ और ये झगड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया और थोड़ा ज़्यादा बढ़ने की वजह से मतलब एक जो जंगल वाला सिचुएशन है वो मंडे को जो है देखने को मिल रही थी, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं साथ साथ। तो इसको सारी चीज़ों को देखते हुए इंतज़ामिया ने फौरी तौर पे जो है रेंजर तलब कर रही। एक बात बताता चलूँ कि इंतज़ामिया खासकर क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया वो हमेशा ख्वाब गफलत की नींद सोई रहती है, यानी उसका जो काम होता है वो बर वक्त वो कोई काम भी नहीं करती। बेशक आप हिस्ट्री उसकी उठा के देख लें, फैसिलिटीज़ की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या कोई भी और बात हो, तो इंतज़ामिया जो हमेशा जो है ना बैक स्टेप पे ही रहती है और जो कुछ काम होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट खुद ही हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन इस बार उसने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव जो है रिस्पांस शो किया और फौरी तौर पे जो है वो रेंजर को तलब कर लिया। अब रात का समय है, यूनिवर्सिटी में रेंजर है और फ़ौरन जो ऑर्डर दिया गया है गर्ल्स को, बॉयज़ को कि हॉस्टल्स को विकेट कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए। अब लड़के तो फिर भी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां कहाँ जाएं। तो वो सारी रात जो है कुछ रस्तों पे रहीं और कुछ घरों को गई, कुछ दोस्तों के पास गई और कुछ कहाँ से कहाँ गई। अब ये पूरा हर एक की डिफरेंट स्टोरी है कि उसने रात कैसे गुजारी और दूसरी ने रात कैसे गुजारी। और इस तरह कुछ लड़के हैं जो वो भी रोड पे सड़क पे रात गुजारने को मजबूर हुए और कुछ अपने दोस्तों के पास चले गए। तो ये सिचुएशन थी, ये वाला सामान था सारा। और उसके बाद जो है हॉस्टल्स को मुकम्मल तौर पे खाली किया गया और उनको सील किया गया। और कुछ कम्यूनिटीज़ यानी पहले मैंने जैसे बताया कि बलोच कम्यूनिटी और पश्तून कम्यूनिटी या पख्तून कम्यूनिटी का आपस में क्लैश था, लेकिन कुछ कम्यूनिटी जब रेंजर आई तो वो सुलह सफाई के लिए वहाँ पे गए कि रेंजर्स के साथ डील करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है कुछ ना कहा जाए और अगर आपने ऑपरेशन ही करना है तो आप हॉस्टल्स में ऑपरेशन करें। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान की रेंजर और पाकिस्तान की फोर्सेस वो तो पहले ही देख रही होती हैं कि किसी पे कोई मसला बने और वो उठाएं और ले जाएं और पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएं। तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स को गाड़ी में बिठाया और ऑलमोस्ट जो 8 स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ काउंसिल के, जिसमें सराकी काउंसिल और पंजाब काउंसिल्स के चेयरमैन भी हैं वो शामिल है, उनको अरेस्ट किया और उनको बिहाइंड द बार रख दिया। और फिर अभी कल फैसला हुआ है, उसमें जो है 3 दिन को उनको जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया गया है। अच्छा, ये वाली सिचुएशन तो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग हुई जिसमें एक 21 रुकनी या 22 रुकनी गालमन जो है एक कमेटी बनाई गई है और जिसमें फ्यूचर का अमल जो है वो तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। यूनिवर्सिटी को सिक्योरिटाइज़ करना है, क्या स्टूडेंट्स बॉडीज़ जो हैं या ये जो काउंसिल्स हैं इनको बैन करना है या फिर इनको छोड़ना है, थोड़ी ढील देनी है, क्या सारी सिचुएशन होगी अब वो डिसाइड करनी है। लेकिन इसमें भी जो टीचर्स हैं वो 2-3 ग्रोह में डिवाइड हैं। कुछ तो हमेशा से जो एग्रेसिव हैं वो कह रहे हैं कि एग्रेशन होना चाहिए, इनको मुकम्मल तौर पे बंद करना चाहिए।
ہاسٹلز میں جو اسٹرکٹ پالیسیز ہونی چاہیے، انٹری ایگزٹ پہ پابندی ہونی چاہیے، خاص کر انلیگل اکاموڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ پوائنٹس ان کے ویلڈ ہیں، لیکن کچھ پہ وہ کچھ زیادہ ہی جارحانہ جو ہے یا جو اگریسو بیہیو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے کچھ جو پروفیسرز ہیں وہ اس پہ ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کا اوپینین یہ ہے کہ یونیورسٹی کو زیادہ تر سیکیورٹائز نہیں کرنا، گیٹڈ کمیونٹی نہیں بنانی، کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک اپنا چارم ہے، اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، یہاں پہ ایک اپنی فریڈم ہے، تو ہمیں اس فریڈم کو جو ہے کرب نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ جو پروفیسرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے بھی خلاف ہیں کہ ہماری جو ہے وہ کوئی رائے نہیں لی گئی، نہ کوئی رائے لی جا رہی ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا بیتنی ہے اور کیا نہیں بیتنی۔ دوسری طرف ہمارے جو فیلو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ابڈکٹ کیا گیا ہے اور جو بھی ہینڈ دی بارز ابھی تک پڑے ہیں، ان کو ابھی تک کیوں نہیں چھڑایا گیا؟ کیا ان کا کوئی اتنا سنگین جرم تو نہیں تھا؟ وہ کوئی غدار تو نہیں تھے، یا ایسی انہوں نے کوئی سازشیں تو نہیں کی ہوئی؟ آخر اسٹوڈنٹ تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں پھر، اور ان کا ہوا بھی نہیں ہے جو اس وقت جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، تو ان کو کس پاداش میں، کس جرم کی پاداش میں جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کو فی الحال اور فی الفور ریلیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سے طلباء جو ہیں اور بہت ساری دوسری جو سوسائٹیز ہیں، یعنی کہ پنجاب یونیورسٹی کی ہے اور اس کے علاوہ اور جو پروگریسو اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا، اور اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ فی الفور جو ہے اسٹوڈنٹ جن کو اریسٹ کیا گیا ہے ان کو ریسٹور کیا جائے، ان کو ریلیز کیا جائے۔ آپ اس کے بارے میں یا اس ساری سچویشن کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا یونیورسٹی گیٹڈ کمیونٹی ہونی چاہیے؟ یونیورسٹی میں فریڈم ہونی چاہیے؟ آپ کس کی سپورٹ میں ہیں، کس کے خلاف ہیں؟ کیا یہ جو اسٹوڈنٹس کی لڑائی ہے اس کی بیس پہ یونیورسٹی میں مکمل طور پر سیکورٹائزیشن ہونی چاہیے؟ کیا پوری گیٹڈ کمیونٹی ہونی چاہیے؟ یا پھر اسٹوڈنٹس کو فریڈم دینی چاہیے؟ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ آیا یا بیان آیا کہ یونیورسٹی میں طلباء کو پولیٹکس نہیں کرنے دیں گے، اور یونیورسٹی میں پولیٹکس نہیں سیکھیں گے تو باہر میں سیکھیں گے، آپ کے پاس سیکھیں گے، جس طرح کہ آپ لوگ پولیٹکس کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز ہی اسٹوڈنٹ کی گرومنگ کی آماج گاہ ہوتی ہے، اور یونیورسٹیز میں ہی طلباء جو ہیں وہ سیاست سیکھتے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے طلباء یونینز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ان طلباء یونینز پہ پابندی کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے سیاست سیکھے گا؟ اور اس کی آؤٹ کم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا آپ کی نیشنل پولیٹکس میں کوئی بھی جو ہے سیاست کا ایک جو ہے خلا ہے، سارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے بعد کوئی کون سے ینگ جو ہے سیاستدان آپ کو نظر آتے ہیں؟ تو یہ پھر اس کی آؤٹ کم ہوتی ہے۔ تو اس ساری چیزوں میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر نہیں پسند آئی تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا۔ اشرف امان کو اجازت دیجیے گا، شکریہ۔